हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे। तो मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि आज हमने क्या क्या किया एग्जैक्टली, कैसे प्राइस एक्शन आज चला मार्केट में, एंड उसके हिसाब से हमने क्या पोजीशन बनाई थी, एंड व्हाट आर द एग्जिट क्राइटेरियाज, वो मैं आपको स्पेशली बताऊंगा सो दैट आपको कुछ थोड़ा सीखने को मिले कि कैसे पोजीशंस को आप अलाइन करते हैं एज पर द मार्केट मूवमेंट। एंड उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे जो प्राइस एक्शन निफ्टी का है, स्पेशली जो अभी एक्सपायरी, जो कल तो एक्चुअली छुट्टी है क्रिसमस का। एंड यस, मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। तो परसों जो निफ्टी का एक्सपायरी होगा उसको हमको देखने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं उस पे हम बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज प्राइस एक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी जस्ट क्लोज होने वाला है। मैं बिल्कुल एंड में वीडियो बना रहा हूं क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सारे पोजीशंस वाइंड अप हो गए हैं। लाइव मार्केट में हम कई बार हमारे पास इंक्वायरीज आते हैं लाइव मार्केट में, आप लाइव पोजीशंस के टाइम करके दिखाओ। तो दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली एज पर सेबी गाइडलाइंस। अगर हम, मतलब हम नहीं, कोई भी आपको लाइव पोजीशंस नहीं दिखा सकता, दैट इज अगेंस्ट द लॉ। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। तो अभी के लिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आज का दिन को हमने मैनेज किया, सो दैट आपको एक थोड़ा सा लर्निंग मिले। और अगर आप इस सीरीज को रोज देखते हैं तो आपको जो इनपुट्स मिलेंगे उनके बेसिस पे भी आप मार्केट को धीरे धीरे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आज का प्राइस एक्शन, मार्केट वाज प्रीटी इजी टुडे, मतलब ऐसा आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कोई ज्यादा मूवमेंट किया नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक बार 3 मिनट का टाइम फ्रेम का पहले, सबसे पहले मैं पोजीशंस दिखा देता हूँ आपको। तो ये अभी आज का पोजीशंस है जो कि अभी लगभग वाइंड अप हो चुका है। जो मेन आपको प्रॉफिट्स दिखेंगे वो आपको 51,200 पी साइड में और एंड 51,300 सी साइड में आपको दिखेंगे। तो अब मैं प्राइस एक्शन को कोरिलेट करता हूँ उसी पोजीशंस को। देखिए इसके अंदर क्या हुआ है मार्केट, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है, जो हम प्राइस एक्शन देखते हैं उसका तरीका क्या रहता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आप मार्क कर लो। फॉर एग्जांपल प्रीवियस डे का आप क्लोज को मार्क डाउन कर लो, प्रीवियस डे के हाई को आप मार्क डाउन कर लो, एंड प्रीवियस डे के आप लो को मार्क डाउन कर लो। एक तो ये बेसिक आपको मार्किंग करना जरूरी है। उसके बाद आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके एंड कोई देख लो, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है क्या, कोई बड़ा लेवल है क्या। तो यहाँ पे अभी मेरे को कोई इंपॉर्टेंट लेवल क्या दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब मार्केट ओपन हो रहा था तो आपको क्या इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ये मेरे को एक स्विंग बड़ा ये यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक इसको रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ। तो दिस इज ऑल, मेरे पास ये मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस हो गए और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हो गए। तो अभी के लिए आप इससे दिन का शुरुआत करेंगे। अब दिन का शुरुआत का क्या है, आप ऑब्वियसली डेल्टा न्यूट्रल आप जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर ही है। तो इसमें आप डेल्टा न्यूट्रल पोजीशंस बना सकते हो। ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम फ्रेमवर्क कि भाई अगर मार्केट फास्ट मूव करता है तो आप उससे एग्जिट भी करना पड़ेगा, स्टॉप लॉसेस मस्ट बी इन प्लेस। लेकिन यू कैन स्टार्ट, स्पेशली इस टाइप के कंडीशंस में आप इसको डेल्टा न्यूट्रल को स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब ये तो हो गया प्रीवियस डे का, मतलब अभी तक का जो डेटा पॉइंट था उसके बेसिस का प्राइस एक्शन। अब है मार्केट ओपन हुआ तो क्या क्या आपके पास इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स होता है। फॉर एग्जांपल ओपनिंग, आपका जो भी ओपन हुआ है उसको आप मार्क कर लो, एंड उसके बाद आप फिर प्राइस एक्शन को देखो कि प्राइस एक्शन कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि प्राइस ओपन होते ही एक बार ऊपर गया, एंड देन एक रेजिस्टेंस लिया और फिर वापस ऊपर आया, एंड देन फिर कहीं ना कहीं ये वाले रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट किया, एंड ये वाला जो सपोर्ट था इसको इसने थ्रू आउट द डे रिस्पेक्ट किया। क्योंकि ऐसा हुआ कि ये आपका रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया, बिकॉज ऑफ दैट ओनली जो डेल्टा न्यूट्रल के जो पोजीशंस थे, फॉर एग्जांपल 51,300 का सी एंड 51,200 का पी गेव द मैक्सिमम प्रॉफिट्स। अगर मान लो मार्केट काफी नीचे चला जाता या ऊपर चला जाता, ऑब्वियसली सीन कुछ अलग हो सकता था, बट जब तक मार्केट इस रेंज में रहा तो ऑब्वियसली आपको कुछ एडजस्टमेंट करना नहीं है, आप पोजीशंस पे स्टिक रह सकते हो। यहाँ पे जब जब मार्केट ने चैलेंज किया तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है वहां पे, बिकॉज आपको पता नहीं है ना कि रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इस केस में क्या करते हो आप, थोड़ा सा अपना जो पुट साइड है उसको
रिस्क ऑफ करते हो, मतलब उसको नीचे की साइड शिफ्ट करते हो। अगर वापस से मार्केट अंदर आ जाता है तो वापस से अपने जो एडजस्टमेंट है उसको आप रिवर्स कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू मैनेज द डेल्टा न्यूट्रल पोजीशंस। तो आज का दिन सिंपल था। आप इसको, ये जो मैंने आपको मेथोडोलॉजी बताया है, इसको आप डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इससे आपको काफी इंसाइट मिलेंगे, जैसे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद मोमेंटम आ सकता है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है प्राइस, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, एंड ड्यूरिंग द डे क्या रेंज बनी है या ट्रेंड बन रहा है, ये आपको समझ में आने लग जाएगा। तो यू विल मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो अब हम चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का क्या सीन चल रहा है? तो सबसे पहले हम वही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप क्या देखोगे? आप पास के जो भी इंपॉर्टेंट पिवट्स है ना, उनको बस आप देख लो। इंपॉर्टेंट पिवट्स क्या है मेरे पास? ये एंड ये वाला। तो अभी के लिए मेरे पास ये इंपॉर्टेंट पिवट्स हैं। और जो अगर बड़ा पिवट की मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास एक बड़ा इम्पल्स है यहाँ पे। तो अगर मैं इनको मार्क करना चाहूं तो क्या मार्क कर सकता हूं? ये मेरे पास एक अभी के लिए एक इंटरमीडिएट, इसको रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो। और सपोर्ट के लिए आपके पास इंटरमीडिएट सपोर्ट किए है। और अगर कोई मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो आप इनको मार्क कर सकते हो। तो अभी के लिए ये आपके पास रेंज आ रही है। तो ऑन हायर साइड जो बड़ा रेंज है वो क्या है? 23,550 एंड 23,990, ऑलमोस्ट 24,000। और जो नैरो रेंज है वो क्या है? जो नियर का सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो क्या है? 23,870 एंड ऑन द डाउन साइड 650। तो हम ऐसा ज्यूम कर रहे हैं कि हम जो डे को स्टार्ट करेंगे, हम इस 650 एंड 870 का जो रेंज है इसी को प्लान करके स्टार्ट करेंगे। एंड जो हमारे पोजिशनल ट्रेड्स जो चल रहे हैं वो हम इस रेंज के बेसिस पे उनका एग्जिट प्लान करेंगे, क्योंकि उसमें आप कोई फर्दर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। मैं आपको जो अब अपना परसों वाला जो रहेगा आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस, आप मेक श्योर करना उसे देखें। उसके अंदर मैं आपको जो पोजिशनल ट्रेड है उसको भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी लाइव पोजीशंस मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो वो जब ट्रेड हो जाएगा तो मैं आपको उसका भी एनालिसिस बताऊंगा। एंड एक जो मार्केट रिपोर्ट है वो मैं आपको इसमें यूट्यूब कम्युनिटी को भी, और प्लस जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का कम्युनिटी है उस पे भी वो रिपोर्ट मैं शेयर करूंगा, सो दैट आपको थोड़ा लर्निंग मिले कि कैसे एडजस्टमेंट किए गए, कब किए गए, एंड कैसे रिस्क को मैनेज किया गया। तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं उससे कुछ आपको वैल्यू मिला होगा। एंड हम इसी तरह का कंटेंट आपके लिए डेली बेसिस पे लेके आते रहेंगे। तो आप मेक श्योर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको जो भी हम कंटेंट पोस्ट करते हैं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड यस, हमेशा की तरह लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड जो भी क्वेश्चन आपको है रिगार्डिंग द कंटेंट, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी उसका आंसर करने में। थैंक यू दोस्तों। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।